नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 27 जून को एक घटना हुई, बल्कि 2 घटनाएं हुई। एक घटना ये हुई कि राहुल गांधी स्पीकर से मिले, ओम बिरला साहब से। और ओम बिरला ने, जो कि 26 जून को दोबारा से लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद अपने संबोधन में इमरजेंसी का जिक्र किया था और उसका निंदा प्रस्ताव सदन से पारित कराया था, तो इस पर राहुल गांधी ने नाखुशी जाहिर की। और उनका यह भी कहना था स्पीकर से कि उनके ऐसे भाषण से संसदीय परिक्रमा का एक तरीके से उपहास हुआ है और ये पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। इससे स्पीकर को बचना चाहिए था। उनके साथ कौन-कौन गए थे? धर्मेंद्र यादव, ध्यान से सुनिएगा, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, कनिमोझी, सुप्रिया सुले, मीसा भारती, कल्याण बनर्जी, एन.के. प्रेमचंद्रन, आरएसपी के। इनमें से अधिकांश वंशवादी परिवारों से ही आते हैं। इमरजेंसी शब्द को लेकर के राहुल गांधी की जो आपत्ति है, वो समझ में भी आती है और जो दर्द हुआ है, वो भी समझ में आता है। लेकिन राहुल गांधी का एक वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाद में उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी माना था कि आपातकाल गलत था। यानी राहुल गांधी मानते हैं कि आपातकाल गलत था। तो ऐसे में अगर आपातकाल की निंदा हो रही है, स्पीकर अपने भाषण में उसका जिक्र कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को इतनी परेशानी आखिर क्यों हो गई? और ये पहले प्रधानमंत्री ने 24 जून को, फिर 26 जून को स्पीकर ने और 27 जून को राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र क्यों किया और उसे काला अध्याय बताते हुए संविधान का, लोकतंत्र का, संविधान पर प्रहार बताया बहुत बड़ा और उसकी निंदा की, ये क्यों हुआ? इस पर भी राहुल गांधी को विचार करना चाहिए। केवल राहुल गांधी नहीं मिले और उन्होंने ही अपनी नाखुशी जाहिर नहीं की। इनके जो महासचिव हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी स्पीकर को और बड़ा गुस्सा जाहिर किया। एक और घटना हुई सदन के भीतर, लोकसभा में। शशि थरूर ने सदस्यता की शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने जय संविधान का उद्घोष किया, नारा लगाया, जय संविधान। इस पर ओम बिरला ने ये कहा कि यहाँ पर जो आप लोग शपथ ले रहे हैं, ये संविधान की ही ले रहे हैं। उनके कहने का आशय ये था कि अलग से जय संविधान कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पर विपक्ष की दीर्घाओं में बैठे राहुल गांधी के पीछे बैठे हुए दीपेंद्र हुड्डा ने खड़े होकर के स्पीकर से एक तरीके से कैफियत तलब कर ली और ये कहा कि इस पर आपको आपत्ति करने की क्या जरूरत पड़ गई? यानी आप स्पीकर से पूछ रहे हैं कि आपको इस पर आपत्ति करने की जरूरत क्या पड़ गई? सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या स्पीकर ने आपत्ति की थी या टिप्पणी की थी कि आप लोग संविधान की ही तो शपथ ले रहे हैं? ना तो स्पीकर ने शशि थरूर को रोका और ना ही जय संविधान कहने पर किसी तरह की कोई
बड़ी नाराजगी जाहिर की या उसको सदन की कार्रवाई से निकलवाया। फिर दीपेंद्र हुड्डा ने इसको स्पीकर की आपत्ति कैसे मान लिया और इसके बाद स्पीकर ने जो उनसे कहा, उसको लेकर के कांग्रेस में भी एक तरीके से जैसे भूचाल आ गया और जो कांग्रेस के शुभ चिंतक हैं, राहुल गांधी के प्रशंसक हैं, उनको भी बड़ी भारी परेशानी हुई। इन्होंने ये कहा स्पीकर ने कि किस बात पर आपत्ति है और किस बात पर आपत्ति नहीं है, इसकी सलाह आप ना दें और चलो बैठो। ये शब्द उनकी तरफ से कहे गए थे। विवाद किसने शुरू किया? दीपेंद्र ने शुरू किया। और दीपेंद्र को अगर अध्यक्ष ने ये कहा कि किस पर आपत्ति और किस पर आपत्ति नहीं करनी, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो, तो इस पर इतना वितंडा खड़ा किया गया कांग्रेस की तरफ से, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि किसी ने किस-किसने क्या-क्या कहा। जरा ये देखिए। सुप्रिया श्रीनेत ये क्या कह रही हैं? अब स्पीकर महोदय को संसद में जय संविधान कहने पर भी दिक्कत है, जबकि उनको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने केवल ये कहा था कि संविधान की ही शपथ ले रहे हैं आप लोग। फिर आगे लिखती हैं, गजब है, जिस संविधान से उनको सदन चलाना है, उसी की जय होने पर आपत्ति कर रहे हैं और टोके जाने पर 5 बार सांसद दीपेंद्र हुड्डा से तू तड़ाक कर रहे हैं। मान्यवर, आप 41,974 से और वो 3,45,298 वोटों से जीत कर आए हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत किसको कह रही हैं? स्पीकर को कह रही हैं। इनको या तो इस बात की समझ नहीं है कि दीपेंद्र भले ही 5 बार के चुने हुए हैं, लेकिन सांसद ही हैं और ओम बिड़ला स्पीकर हैं। स्पीकर क्या होता है और सांसद क्या होता है, ये सुप्रिया श्रीनेत को अपनी समझ विकसित करनी चाहिए। एक टिप्पणी उन्हीं के इस ट्वीट पर आ गई और उसमें कहा गया कि जलवे देख रहे हो इस बार ओम बिरला जी के। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। स्पीकर ओम बिरला जी ने बोला, किस पर आपत्ति, किस पर आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। इस बार जो सदन नहीं चलने देगा, उसका रेला जाना तय है। और बात यहीं तक नहीं थी, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी इस पर ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता? संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सदस्य के सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनाव के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने है, जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा? फिर वही ये लोग तूल दे रहे हैं गलत। उन्होंने आपत्ति नहीं की, केवल ये कहा था कि आप लोग संविधान की ही तो शपथ ले रहे हैं। इसको कांग्रेसी जानबूझ करके आपत्ति बताते हुए इसको अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। अजीत अंजुम का देखिए, क्या लिखते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज संसद में जिस तरह का बर्ताव दीपेंद्र हुड्डा जैसे वरिष्ठ सांसद से किया है, उसका विरोध होना चाहिए। सभी विपक्षी दलों को स्पीकर से मिलकर विरोध दर्ज करना चाहिए। स्पीकर होने का ये मतलब नहीं है कि किसी सांसद को चपरासी या नौकर समझकर चुप रहो, चुप बैठो जैसे भाषण का इस्तेमाल किया जाए। अब ये बताइए साहब,
दीपेंद्र हुड्डा को खड़े होकर के स्पीकर से कैफियत तलब करने की क्या जरूरत थी और वो क्यों खड़े हुए? शशि थरूर को परेशानी होनी चाहिए थी या किसी दूसरे को परेशानी होनी चाहिए थी? दीपेंद्र ने क्यों पंगा लिया? दीपेंद्र क्यों खड़े हुए? वो क्यों वहीं सदन में बैठे हुए राहुल गांधी से अपने नंबर बढ़वाने के लिए स्पीकर से उलझ रहे थे? आगे चलिए साहब और देखिए, जब राष्ट्रगान हो रहा था, राष्ट्रपति जब पहुंची थी अभिभाषण के लिए, तो कुछ अड़चने थी और स्पीकर अपनी चेयर तक नहीं पहुंचे, राष्ट्रगान शुरू हो गया। तो वो जब राष्ट्रगान शुरू हो गया तो एक तरफ से निकल करके अपनी चेयर के सामने आके खड़े हो गए। उस पर देखिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। इन्होंने कहा, स्पीकर महोदय, राष्ट्रगान के समय जहां हैं वहीं खड़े हो जाना चाहिए। जो आपने किया वो राष्ट्र का घोर अपमान है। राष्ट्रगान का घोर अपमान है। अब ये मतलब स्पीकर को समझाने पर आमादा हैं और स्पीकर को नसीहतें देने पर उतारू हो गए हैं। और इतना ही नहीं साहब, ये देखिए, एक नीचे राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है और साथ में बैठे हुए दिखाए गए हैं राहुल गांधी। सुप्रिया श्रीनेत का एक और ट्वीट देखिए। राष्ट्रपति की स्पीच 51 मिनट। संसद टीवी ने किसको कितनी बार दिखाया? नेता सदन नरेंद्र मोदी 73 बार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 6 बार। संसद टीवी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के अंतर्गत आता है। यानी कांग्रेस की एक प्रवक्ता जो किसी सदन की सदस्य भी नहीं है अभी, वो लोकसभा स्पीकर की चेयर पर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसा कभी होता नहीं था। इधर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि डेलिब्रेटली स्पीकर को निशाना बनाया जा रहा है और एक रणनीति है। उस रणनीति के तहत ही सदन के स्पीकर को चिढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिढ़ाने के लिए, उनकी सरकार को चिढ़ाने के लिए जानबूझ करके डे वन से, पहले दिन से ही संविधान की प्रतियां लहराई जा रही हैं। उनको लेकर के ये लोग गए हैं सदन में। खुद राहुल गांधी ने भी संसद की संविधान की प्रति लेकर के हाथ में और ये शपथ ग्रहण करने का उपक्रम किया था। ये लगातार क्रम इनका चल रहा है और जिस तरीके से ये गोलबंदी कर रहे हैं, जिस तरीके से पेशबंदी कर रहे हैं, उसको लेकर के अब जो तटस्थ लोग हैं उन्होंने सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन में रह रहे बीबीसी के पूर्व पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत ने कहा है कि घोषणा पत्र में हुड़दंग मचाएंगे, लिखकर वोट बटोरे थे क्या? संसद है या सट्टेबाजी का गोल, जिसमें अपनी बारी आने पर तय समय में तर्क संगत बात रखने की जगह एक के खाए 10 के अंदाज में जय संविधान चीखे जा रहे हैं। संविधान की जय बोलने से पहले जरा संसदीय आचरण की परिभाषा तो पढ़ लें। ये इन्होंने कांग्रेसियों को और विपक्षी दलों को नसीहत दी है, जो संविधान का नाम ले लेकर के बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का अपमान करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले 2 दिन पहले की ही बात है, सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, जरा ध्यान से सुनिएगा। बता सकती हूं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे।
कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे, यह मैं आपको कह सकती हूं, और यह लोकतंत्र की ताकत है। यह जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। तो यह होने वाला है। सदन में जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। क्या होगा बेचारों का? तो मुझे तो उनको अपनी अग्रिम सिंपैथी, अपनी अग्रिम कंडोलेंसेस बीजेपी को मैं देना चाहती हूं। अब सदन उस गुंडई से और उस तानाशाही से नहीं चल पाएगा। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है इन्होंने। गुंडई से नहीं चलेगा सदन। इसका मतलब ये है जानबूझ करके ये टकराव के हालात पैदा किए जा रहे हैं। राहुल गांधी का वो भाषण तो आपको याद होगा ही। सुन लो, अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, इस देश में आग लगने जा रही है अगर संविधान को बदला। और ये जानबूझ करके डे वन से, पहले ही दिन से संविधान की कॉपी लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संविधान संविधान चिल्लाने से इन्होंने कौन से बदलाव किए हैं लोकसभा चुनाव में, उसका छोटा सा विवरण मैं आपको दे देता हूं। और इसका एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे तरीके से है। जो संविधान, आरक्षण, दलितों से, पिछड़ों से ये छीन लिया जाएगा, और ये सारी जो आक्रामकता दिखाई गई, जो झूठ बोला गया, जो विष फैलाया गया, ये सब क्यों है? और राहुल गांधी का एक बयान अभी और भी आया है। उन्होंने ये कहा है कि साहब, जो आक्रमण संविधान पर पीएम मोदी और अमित शाह कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। शपथ लेते हुए हमने संविधान पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है कि कोई संविधान को छू नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी क्यों नाराज है इनसे? प्रधानमंत्री निजी तौर पर क्यों नाराज है? और 24 जून को प्रधानमंत्री ने पलट करके इन पर क्यों अटैक किया था, इमरजेंसी को याद करते हुए कि संविधान पर भाषण देने वाले, जिन्होंने संविधान को का मान मर्दन किया, जिन्होंने संविधान को उठा करके ताक पर रख दिया और इमरजेंसी थोप दी, वो हमें लेक्चर ना दे। प्रधानमंत्री ने भी, स्पीकर ने भी, राष्ट्रपति ने भी फिर इमरजेंसी का जिक्र इसीलिए किया। और अभी तो 2 और 3 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री फिर बोलने वाले हैं धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए। तो तब भी वो कांग्रेस को इसी तरीके से कटघरे में खड़ा करेंगे। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी अगर स्पीकर द्वारा इमरजेंसी की निंदा का प्रस्ताव पारित कराने को लेकर के इतने दुखी हो गए कि स्पीकर से जाकर के नाखुशी जाहिर कर रहे हैं, और इनके महासचिव केसी वेणुगोपाल जाकर चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है और आप तो बीजेपी के नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जो मान्य परंपराएं हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। तो जरा अपनी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की भाषा सुन लीजिए। गुंडई बता रही थी वो और दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, और अभी भी
अभी भी राहुल गांधी लोगों को बरगलाने और गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। This was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. The Prime Minister and Mr. Amit Shah, who said no, if we want the people of Kerala to speak Hindi, then the people of Kerala will speak Hindi. क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कभी ये बात कही है? जो झूठ ये बोल रहे हैं वहां सभा में खड़े होकर के, ये लगातार यही काम कर रहे हैं और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी इन्होंने यही किया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख इस बार बहुत कड़ा है और आक्रामक है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अब इनको पूरी तरीके से जवाब देने की मुद्रा में आ गए हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। आप घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। प्रधानमंत्री ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि वो कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा गया है, वो ईडी की गिरफ्त से जेल से बाहर आने की तैयारी कर रहे थे और सीबीआई के जरिए उनको फिर से गिरफ्तार कराया गया है, जिसको लेकर के तमाम आवाजें उठ रही हैं, बातें की जा रही हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया, उनका साथ केवल एक पार्टी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने। बाकी पूरे विपक्ष ने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के रुख से साफ है कि वो इनकी जो ये प्रेशर टैक्टिस है कि संविधान की प्रतियां लेकर के प्रदर्शन करो, संविधान की प्रतियां लेकर के शपथ ग्रहण करो और संविधान को मुद्दा बना करके जो फायदे उठाए हैं इस चुनाव में, उसको आगे बढ़ाओ ताकि आने वाले जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर धकेल कर ले लिया जाए। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री भी अब इनसे 2-2 हाथ करने की तैयारी कर चुके हैं। और स्पीकर के जो तेवर हैं वो बताते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने जिस तरीके से जो नई भारतीय कानून संहिता व संबंधी 3 कानून पारित करने में अड़चन पैदा की थी और उसके लिए 146 सांसदों को निलंबित करना पड़ा था, अगर जरूरत पड़ी तो इस बार स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उसी तरह की कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। माननीय सदस्यगण,
जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी जी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हैं, आप नीचे जाकर के उन लिंक्स पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।